जीत और हार ये आपकी एक सोच है, ये आप पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ऐसा ही कुछ एक फिल्म ने हमें सिखलाया है। इस मूवी का नाम है 12th फेल। इस मूवी ने अभी बहुत चर्चा बटोरा है क्योंकि इस मूवी का सब्जेक्ट एक रियल कहानी पे बेस्ड है जो आपको इंस्पायर करती है। आज मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दूंगा एंड मैं बता रहा हूँ ये 2023 की मेरी सबसे फेवरेट मूवी है क्योंकि इसने मुझे सच में मोटिवेट किया है। कभी ऐसा हुआ है मानो आप एक मूवी देख रहे हो और आपकी आंखें नम हो गई हो? जी हाँ, कुछ ऐसा ही कमाल कर जाता है 12th फेल। यह आपके दिल में एक छाप छोड़ जाती है। पिछले साल 2023 में बहुत फिल्में आई जैसे जवान, पठान, एनिमल। ये सब ने मानो एक एक्शन वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया। उसी बीच एक खामोशी में एक मूवी आती है 12th फेल। उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और बहुत गहरा असर कर जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ना ही तो बड़े स्टार्स हैं, ना ही TBF जैसे प्रोडक्शन हाउस ने इसे प्रोड्यूस किया है। यार, हम सब TVF क्रिएशन के सब्जेक्ट्स को जानते हैं जैसे पंचायत, एस्पिरेंट्स। देखकर सोचो, ऐसा लगता था कि बॉलीवुड में ऐसी मूवीज या सब्जेक्ट बन ही नहीं सकती। पर हम गलत साबित हो गए क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा एक ऐसी मूवी लेके आते हैं जो रियल स्टोरी बेस्ड है, जिसमें विक्रांत मैसी ने जैसा काम किया है मानो उस कैरेक्टर को वो जी रहे हो। मुझे अफसोस है थिएटर में जाके इस मूवी का आनंद नहीं ले पाया, पर 2024 की शुरुआत ऐसी मूवी से हुई जो मुझे इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट करती है, नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड डेवलप करती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये बताती है, रियल पार्टनर कैसा होना चाहिए ये बताती है। ऐसे एलिमेंट्स पूरा भरा पड़ा है इस मूवी में जो हर टाइम आपको ये बताती है लाइफ इज ऑल अबाउट रीस्टार्ट। अगर आप फेल हो गए हो, अगर तू गिर गया है तो उठ सकता है, फिर से रीस्टार्ट कर। चंबल एक ऐसा गांव जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। अक्सर हमने कहानियों में या फिल्म के द्वारा देखा या सुना है कि चंबल में डकैत रहते हैं, पर वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसी गांव से एक बंदा IPS बनता है। इसका मतलब इंसान चाहे तो अपनी राह खुद बना सकता है, बस दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। गरीब लड़का गांव से निकलता है दिल्ली की ओर एक ख्वाब लेकर, ख्वाब वो भी UPSC की तैयारी करने की। जब वो शहर की ओर जाता है, उसकी दादी वर्षों की कमाई हुई पूंजी अपने पिटारे से निकाल के देती है। कहती है, बेटा कुछ बन के आना, कुछ बड़ा बन के आना, तो ईमानदार है अपनी बाप की तरह, तो कुछ बन के आना। जब वो दिल्ली पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो थोड़ी देर सो के जाता है, उसकी आंख क्या लग जाती है, उसकी बैग चोरी हो जाती है। पॉकेट में जब एक कौड़ी नहीं तो वो बंदा 2-3 दिन तक भूखे रहता है, प्लेटफॉर्म में रहता है। उसके बाद उसके दिमाग में यही चलता है, मुझे UPSC की तैयारी करनी है। वो क्या नहीं करता है, वो लैट्रिन साफ करता है, वो हर वो काम करता है जो हमें छोटा लगता है, बट उसके मन में एक ही चीज़ थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे UPSC की तैयारी करनी है, मुझे IPS बनना है। बस ये स्ट्रगल चलता रहता है। आप इसके बारे में तब जानोगे जब आप इस मूवी को देखोगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको इस मूवी को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, आप हर एक एलिमेंट को फील कर पाओ। एक सीन है जहाँ लड़का अपने गांव जाता है सालों बाद। वो हर जगह से टूट चुका है, उसने 4-5 अटेम्प्ट दे दिए, उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। वो अब टूट गया है कि वो क्या करे, क्या वो IPS बन पाएगा, क्या वो उसका सपना पूरा हो पाएगा। जब वो गांव जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी दादी नहीं रही,
वो टूट जाता है, क्योंकि ये बात तो उसे पता ही नहीं थी। मरते दादी ने वादा लिया था उसकी माँ से और बहन से कि ये बात वो उसे ना बताए, क्योंकि वो कुछ बड़ा करने गया है। जब वो रात को अपने कमरे में रहता है, उसकी माँ आती है, कहती है आ बेटे, मैं तेरे सर पे तेल लगा दूं। जब वो तेल लगाती है सर पे, बस एक सवाल करती है, कहती है बेटा अगली बार आएगा तो क्या तू यूनिफॉर्म में आएगा? उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसका आखिरी अटेम्प्ट क्या क्लियर होगा, क्या वो अपनी माँ का सपना पूरा कर पाएगा, क्योंकि वो हर जगह से टूटा हुआ है। वो कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। वो बस माँ को गले लगा के सिसक के रोता है। इन दी एंड मैं आपसे बस यही कहूँगा, इस मूवी को जाके बिल्कुल देखो, डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, और पेरेंट्स को बैठा के अपने साथ दिखाओ, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट पर मूवी हर बार नहीं बनता। इफ आई टॉक अबाउट विक्रम मैसी, वाह क्या ही आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है उन्होंने, बहुत ही उम्दा कलाकारी की है। और अगर इस मूवी के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिलता है तो शौक मत हो जाना, क्योंकि ही वेल डिजर्व इट। इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा, माय गॉड कितना बेहतरीन डायरेक्शन दिया उन्होंने बहुत ही सादगी यानी रॉ तरीके से रियल स्टोरी को दिखाया है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक मास्टरपीस तैयार किया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अदर कास्ट, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है, सभी ने स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस किया है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट, सिचुएशन एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ द मूवी इज बेस्ट। सो इस मूवी को बिल्कुल देखो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। से कम तरीकी मिसालें बच गई थी, अल्फ्रेडो फेटचीनी और रेडो लैम्बोर्गिनी, और एक डब्बा शाही सवारी हो और सैंडो फुल वजीवी और बॉडी बेंच